श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। और आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म्य का छठा अध्याय और साथ ही अंत में आप सुनेंगे शिव चालीसा। देखिए, यह छठा अध्याय हमें सिखाता है कि शिव को समझा नहीं जाता, शिव को जिया जाता है। जहाँ समर्पण गहरा होता है वहीं से शिवत्व प्रकट होता है। तो आइए प्रिय भक्तों, बुद्धि को नहीं हृदय को आगे रखें, क्योंकि इस अध्याय में जो मिलेगा वह उत्तर नहीं अनुभूति होगी। हर हर महादेव। तो देखिए प्रिय भक्तों, आज तारीख है 7 फरवरी और वार है शनिवार और आज फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है और यह षष्ठी तिथि रहेगी रात्रि 2:54 तक। उसके बाद प्रारंभ हो जाएगी सप्तमी तिथि। और देखिए, आज ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:31 से लेकर 6:19 तक और अमृत काल का समय रहेगा शाम 7:53 से लेकर 9:38 तक। और देखिए, आज सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:08 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:13। और अब हम आज के यह फाल्गुन मास महात्म्य के छठे अध्याय की कथा आरंभ करते हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि राज सिंहासन प्राप्त कर लेने पर वीर राजा बदरायु ने किसी समय अपनी धर्म पत्नी के साथ रमणीय वन में प्रवेश किया। वहाँ उन्होंने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक ब्राह्मण पति पत्नी चिल्ला चिल्ला कर भाग रहे हैं और कोई बाघ उनका पीछा कर रहा है। दोनों पति पत्नी चिल्लाकर कह रहे थे कि हे महाराज, हे राजन, हे करुणा निधि, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। ये पुकार सुनकर राजा ने अपना धनुष उठाया और इतने में ही वह बाघ वहां आ पहुंचा और उसने ब्राह्मणी को पकड़ लिया। वह हा नाथ, हा नाथ, हा शंभु, हा प्राण वल्लभ, हा जगदीश्वर आदि कहकर विलाप करने लगी। वह दृश्य बड़ा ही भयानक था। बाघ ने जैसे ही ब्राह्मणी को पकड़ा, तुरंत ही राजा बदरायु ने अपने तीखे बाणों से उस बाघ के मर्म में आघात कर दिया, किंतु वह महाबली बाघ उन बाणों से तनिक भी व्यथित न होकर ब्राह्मणी को बलपूर्वक खींचकर दूर ले गया। अपनी पत्नी को बाघ के पंजों में पड़ा हुआ देखकर ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ। वह भी विलाप करने लगा कि हाय प्रिया, हा कांते, हा पतिव्रते, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर तुम परलोक में कैसे चली गई? तुम्हें छोड़कर मैं कैसे जीवित रह सकता हूँ? हे राजन, तुम्हारे वे अस्त्र कहाँ हैं जिनकी बड़ी प्रशंसा मैंने सुनी है? तुम्हारे उस महान धनुष को क्या हो गया? तुम्हारा 12,000 हाथियों से भी अधिक बल कहाँ चला गया? और तुम्हारी उस मंत्र शास्त्र विद्या से भी क्या लाभ हुआ? दूसरों को क्षीण होने से बचाना तो एक परम क्षत्रिय का परम धर्म है। धर्मज्ञ राजा अपने प्राणों को त्याग कर भी अपने धर्म की रक्षा करते हैं और अपने शरण में आए हुए दीन दुखियों की भी रक्षा करते हैं। जो पीड़ितों की प्राण रक्षा नहीं कर सकते, ऐसे लोगों के जीवन की अपेक्षा तो उनकी मृत्यु हुई ही श्रेष्ठ है। और इस प्रकार ब्राह्मण का विलाप और उसके मुख से अपने पराक्रम की निंदा को सुनकर राजा ने शोक से मन ही मन विचार किया कि मेरे धर्म का विनाश हो गया, अतः अब मेरी संपदा, राज्य और आयु का भी निश्चय ही नाश हो जाएगा। और ऐसा कहकर राजा भद्रायु उस ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े और उसे धीरज बंधाते हुए कहने लगे कि हे ब्राह्मण, मेरा पराक्रम नष्ट हो गया है, मुझे क्षत्रिय अधम पर आप कृपा कीजिए। हे महामते, शोक छोड़ दीजिए, मैं आपको मनोवांछित पदार्थ दूंगा। यह राज, यह रानी और मेरा यह शरीर सब कुछ आपके अधीन है। बोलिए, आप क्या चाहते हैं? तब ब्राह्मण देवता बोले कि हे राजन, अंधे को भला दर्पण से क्या काम? जो भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह करता हो वो बहुत से घर लेकर भला क्या करेगा? जो मूर्ख है उसे पुस्तक से क्या काम? और जिसके पास स्त्री नहीं है वो धन लेकर क्या करेगा? मेरी पत्नी चली गई है, मैंने कभी काम सुख का उपभोग नहीं किया, अतः काम भोग के लिए आप अपनी इस बड़ी रानी को मुझे दे दीजिए। तब
राजा ब्राह्मण से बोले कि हे ब्राह्मण, क्या ये तुम्हारा धर्म है? क्या तुम्हें गुरु ने यही उपदेश दिया है? क्या तुम नहीं जानते कि पराई स्त्री का स्पर्श स्वर्ग और सुयश की हानि कराने वाला है? पर स्त्री के उपभोग से जो पाप कमाया जाता है उसे तो सैकड़ों प्रायश्चितों द्वारा भी कभी धोया नहीं जा सकता। तब ब्राह्मण कहने लगे कि राजा, मैं अपनी तपस्या से भयंकर ब्रह्म हत्या और मदिरा पान जैसे पाप भी नाश कर डालूंगा, फिर स्त्री संगम भला किस गिनती में है? इसीलिए आप अपनी इस स्त्री को मुझे अवश्य दे दीजिए, नहीं तो आपको निश्चय ही नरक में जाना होगा। तब ब्राह्मण की इस बात पर राजा ने मन ही मन विचार किया कि ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा न करने से महापाप होगा, अतः इससे बचने के लिए अपनी पत्नी को दे देना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। इस ब्राह्मण को मैं अपनी पत्नी देकर पाप से मुक्त होकर शीघ्र अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके राजा ने आग जलाई और ब्राह्मण को बुलाकर उसके प्रति अपनी पत्नी को दे दिया और उसके बाद स्नान करके पवित्र होकर देवताओं को प्रणाम करके उन्होंने अग्नि की 2 बार परिक्रमा की और एकाग्रचित होकर भगवान शिव का ध्यान किया। और इस प्रकार राजा को अग्नि में गिरने के लिए तत्पर देखकर जगतपति भगवान विश्वनाथ सहसा वहां प्रकट हो गए। उनके 5 मुंह थे और मस्तक पर चंद्रकला आभूषण का काम दे रही थी और कुछ कुछ पीले रंग की जटा लटकी हुई थी। कोटि कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी थे। हाथों में त्रिशूल, खटवांग, कुठार, ढाल, मृग, अभय, वरद और पिनाक धारण किए हुए बैल की पीठ पर बैठे हुए भगवान नीलकंठ को राजा ने अपने आगे प्रत्यक्ष देखा। उनके दर्शन जनित आनंद से युक्त होकर राजा भद्रायु ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की और फिर स्तुति करने के साथ ही राजा की स्तुति से प्रसन्न होने पर माता पार्वती के साथ प्रसन्न हुए करुणा निधान महेश्वर ने कहा कि हे राजन, तुमने किसी अन्य का चिंतन न करके जो सदा सर्वदा मेरा पूजन किया है, तुम्हारी इस भक्ति के कारण और तुम्हारे द्वारा की हुई इस पवित्र स्तुति को सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव की परीक्षा लेने के लिए ही मैं स्वयं ब्राह्मण बनकर आया था और जिसे बाघ ने खा लिया वह ब्राह्मणी कोई और नहीं, गिरिराज नंदिनी उमा देवी ही थी। तुम्हारे बाण मारने से भी जिसके शरीर को बिल्कुल चोट नहीं पहुँची वह बाघ भी माया से बना हुआ था। तुम्हारे धैर्य को देखने के लिए ही मैंने तुम्हारी पत्नी को मांगा था, इस कीर्ति मालिनी की, और तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ। तुम कोई दुर्लभ वर मांगो, मैं उसे अवश्य दूंगा। तब राजा बोले कि हे देव, आप तो साक्षात परमेश्वर है। आपने सांसारिक तप से गिरे हुए मुझ अधम को जो प्रत्यक्ष दर्शन किया है, यही मेरे लिए महान वरदान है। आपसे मैं दूसरा कोई वर नहीं मांगता। मेरी तो बस यही इच्छा है कि मैं, मेरी रानी और मेरे माता पिता, पद्माकर वैश्य और उनके पुत्र सुनय, इन सब को आप अपना पार्श्ववर्ती सेवक बना लीजिए। और इसके बाद रानी कीर्ति मालिनी ने भी भगवान शंकर को प्रणाम करके अपनी भक्ति से प्रसन्न किया और ये उत्तम वर मांगा कि हे महादेव, कि मेरे पिता चंद्रागन और मेरी माता सुमंतिनी, इन दोनों को भी आपके समीप निवास प्राप्त हो। भक्त वत्सल भगवान गौरीपति ने तथास्तु कहा और उन दोनों को इच्छा अनुसार वर देकर वे क्षण भर में ही अंतर ध्यान हो गए। और इधर राजा ने भगवान शंकर का प्रसाद प्राप्त करके रानी कीर्ति मालिनी के साथ प्रिय विषयों का उपभोग किया और 10,000 वर्षों तक राज्य करने के बाद अपने पुत्रों को राज्य देकर उन्होंने भगवान शिव के परम पद को प्राप्त किया। राजा और रानी दोनों ही भक्ति पूर्वक महादेव जी की पूजा करके भगवान शिव के धाम को प्राप्त हुए। यह परम पवित्र पाप नाशक और अत्यंत गोपनीय भगवान शिव का गुणानुवाद जो विद्वानों को सुनाता है अथवा स्वयं भी शुद्ध चित्त होकर पढ़ता है, वह इस लोक में भोग और ऐश्वर्य को प्राप्त करके अंत में भगवान शिव को प्राप्त हो जाता है। श्री सुत जी महाराज कहते हैं कि वामदेव नाम से प्रसिद्ध महातपस्वी योगी हुए हैं जो सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित, निर्गुण, शांत, असंग, समदर्शी, आत्माराम, क्रोध को जीतने वाले तथा ग्रह तथा ग्रहणी से हीन थे।
सबके ऊपर दया करने में संलग्न रहने वाले महात्मा एक दिन स्वेच्छा के अनुसार घूमते फिरते बड़े भयंकर क्रोंचारण में जा पहुँचे। उस नितांत निर्जन वन में कोई भूख प्यास से व्याकुल अत्यंत भयानक ब्रह्म राक्षस रहा करता था। वामदेव जी को देखकर उन्हें खा जाने के लिए वह राक्षस बड़े वेग से उनकी ओर दौड़ा। उसे आते देखकर योगेश्वर वामदेव बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। उस घोर ब्रह्म राक्षस ने तेजी से भागकर उन्हें पकड़ लिया, लेकिन वामदेव जी के अंगों का स्पर्श होते ही उसकी सारी पाप राशि तुरंत ही नष्ट हो गई और उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। जैसे चिंतामणि यानी कि स्पर्श मणि का स्पर्श करके लोहा भी सोना हो जाता है, वैसे ही जैसे जम्बू नदी में पड़ी हुई मिट्टी भी सोना हो जाती है, और जैसे मानस सरोवर में आकर कौवे भी हंस हो जाते हैं, और जिस प्रकार एक बार भी अमृत की एक बूंद भी पी लेने से मनुष्य अजर अमर देवता हो जाता है, उसी प्रकार महात्मा पुरुष अपने दर्शन तथा स्पर्श आदि से पापियों को भी तत्काल ही पवित्र कर देते हैं। इसीलिए सत्संग दुर्लभ है। जो राक्षस पहले ही भूख प्यास से विकल होकर घोर रूप धारण करके वन में भटकता फिर रहा था, वही साधु के संपर्क से उनके दर्शन से पूर्णानंद में हो गया। उसने योगी के युगल चरणार विंदों में प्रणाम करके कहा कि हे महायोगी, मुझ पर प्रसन्न होइए, हे करुणानिधि प्रसन्न होइए। कहा सभी प्राणियों को भय देने वाला मुझ जैसा पापात्मा, और कहा आप जैसे दयालु महात्मा के दर्शन। तब वामदेव जी बोले कि भयानक राक्षस का रूप धारण करके इस वन में विचरने वाले तुम कौन हो और यहाँ किस लिए रहते हो? तब वह राक्षस कहने लगा कि हे महात्मा, इससे 25वें जन्म पहले मैं पवन राष्ट्र का रक्षक हुआ करता था। उस समय मैं बड़ा ही पापी और स्वेच्छाचारी था। हर दिन नई स्त्री का उपभोग करने की इच्छा रखता था। नित्य ही एक एक स्त्री को भोग करके छोड़ दिया करता था। उसे घर के भीतर रखकर अन्य स्त्रियों का अपहरण करता था, और मेरे द्वारा भोग स्त्रियां घर के भीतर बंद रहकर दिन रात शोक में डूबी रहती थी। मेरे राज्य में जितने भी ब्राह्मण थे वे सब अपनी स्त्रियों सहित भाग गए। मैं सधवा, विधवा, कुमारी अथवा रजस्वला सभी स्त्रियों का हरण करता था और उनके साथ कुकर्म करता था। इस प्रकार दूषित विषय भोगों में आसक्त, मद और मदिरापान में रत रहने के कारण मुझे जवानी में ही यक्ष्मा आदि बड़े बड़े रोगों ने घेर लिया। मंत्रियों और सेवकों ने भी मुझे त्याग दिया और अंत में अपने ही कुकर्म के कारण मैं मर गया। जो मनुष्य धर्म से भ्रष्ट हो जाता है उसकी आयु नष्ट हो जाती है, वह अत्यंत दुर्गति में पड़ जाता है और उसके पूर्वज पितृ स्वर्ग से निश्चय ही नरक में गिर जाते हैं। जब मेरी मृत्यु हो गई तो मृत्यु के बाद यमराज के दूत मुझे यमलोक में ले गए। वहाँ भयंकर नरक कुंड में डाल दिया गया। उस कुंड के अंदर यम यातनाओं से पीड़ित होकर मुझे 30,000 वर्षों तक रहना पड़ा, और उसके बाद बचे हुए पाप के फल से मैं इस निर्जन वन में भूख प्यास से विकल होकर पिशाच हो गया, और पिशाच योनि में मैंने दिव्य 100 वर्ष बिता दिए, और फिर उसके बाद दूसरे जन्म में व्याघ्र, तीसरे में अजगर, चौथे में भेड़िया और पांचवें में सुअर, छठे में गिरगिट, सातवें में कुत्ता, आठवें में सियार, नौवें में नीलगाय, 10वें में मृग, 11वें जन्म में वानर और 12वें में गिद्ध, 13वें में नेवला, 14वें में कौआ, 15वें में रीछ, 16वें में वन में मुर्गा और 17वें में गधा, 18वें में बिलाव और 19वें में मेंढक, 20वें में कछुआ, 21वें में मछली, 22वें में चूहा, 23वें में उल्लू हुआ, और फिर 24वें में जंगली हाथी, और 25वें जन्म में मैं ब्रह्म राक्षस हुआ। और इस समय आपके शरीर के स्पर्श मात्र से ही मेरे पूर्व जन्म की स्मृति जाग उठी है। मुझे सब कुछ याद हो आया है। आपके संग से मेरे मन में वैराग्य और प्रसन्नता हुई है। हे महामते, ऐसा प्रभाव आपको कैसे प्राप्त हुआ? तब वामदेव जी उस ब्रह्म राक्षस से कहने लगे कि यह सब मेरे शरीर में लगे हुई भस्म का महान प्रभाव है। भगवान शंकर के भला दूसरा कौन है जो भस्म की शक्ति को जानता हो? महादेव जी का जैसा महात्म्य है वैसा ही भस्म का भी है।
भस्म के संसर्ग से, स्पर्श से तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो गई है, इसीलिए तुम भी श्रद्धा से पवित्र त्रिपुंड धारण करो। महातपस्वी शिव योगी वामदेव ने इस प्रकार भस्म का महत्व उस ब्रह्म राक्षस को बताकर भस्म को अभिमंत्रित करके उस घोर ब्रह्म राक्षस को दिया और उससे ब्रह्म राक्षस ने अपने ललाट पे त्रिपुंड धारण किया और उसके प्रभाव से वह तत्काल ब्रह्म राक्षस शरीर का त्याग करके दिव्य स्वरूप से सुशोभित होने लगा। उसके बाद उसने भक्ति पूर्वक गुरु वामदेव जी की परिक्रमा की और फिर दिव्य विमान पर बैठकर पुण्य लोक को प्रस्थान किया। महायोगी वामदेव साक्षात शिव की तरह ही पुनः संसार में भ्रमण करने लगे। श्री सुत जी महाराज कहते हैं कि श्रद्धा ही संपूर्ण धर्म के लिए अत्यंत हितकर है। श्रद्धा से ही मनुष्य को दोनों लोकों में सिद्धि प्राप्त होती है। श्रद्धा से भजन करने वाले पुरुष को पत्थर की मूर्ति भी फल देने लगती है। श्रद्धा भक्ति से पूजा करने पर अज्ञान गुरु भी सिद्धिदायक हो जाता है। श्रद्धा से जप किया हुआ मंत्र अव्यवस्थित होने पर भी फल देने वाला होता है। श्रद्धा से पूजा करने पर देवता नीचे से नीचे पुरुष को भी फल देने लगते हैं और अश्रद्धा से की गई पूजा, दान, तप, जप, होम और व्रत सभी कुछ निष्फल हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बांज वृक्ष का फूल व्यर्थ हो जाता है। जो सर्वत्र संशय युक्त, श्रद्धाहीन, अत्यंत चपल होता है, चंचल होता है, वह परमार्थ से भ्रष्ट होकर संसार बंधन से कभी मुक्त नहीं हो पाता। मंत्र, तीर्थ, ब्राह्मण, देवता, ज्योतिषी, औषधि और गुरु में जिसकी जैसी भावना होती है उसे वैसी ही सिद्धि प्राप्त होती है। इस विषय में एक अत्यंत ही अद्भुत उपाख्यान बताया जाता है जिसे सुनने से मनुष्यों के मन की अश्रद्धा तुरंत ही दूर हो जाती है, उनके मन में श्रद्धा जाग जाती है। पूर्व काल में पांचाल देश के राजा के सिंह केतु नाम से विख्यात एक पुत्र था जो सभी उत्तम गुणों से युक्त और सदा क्षत्रिय धर्म में लीन रहने वाला था। एक दिन महाबली सिंह केतु कुछ सेवकों को साथ लेकर शिकार खेलने के लिए वन में गया। राजकुमार का कोई सेवक जो भील कुल में उत्पन्न हुआ था शिकार की खोज में इधर उधर घूम रहा था। उसने एक टूटा फूटा गिरा पड़ा पुराना देवालय देखा। उसमें चबूतरे पर एक शिवलिंग रखा हुआ था जो कि पीठ से टूटकर अलग हो गया था। वह शिवलिंग सीधा और सूक्ष्म था। शबर अर्थात उस भील ने उसे मूर्तिमान अर्थात सौभाग्य की तरह देखा और पूर्व कर्म से प्रेरित होकर उसने उस शिवलिंग को बड़ी तेजी से उठा लिया और बुद्धिमान राजपूत को दिखाया कि प्रभु देखिए यह कैसा सुंदर शिवलिंग है, मैंने इसे यहीं देखा है, मैं आदर पूर्वक इसकी पूजा करूंगा, आप मुझे बस पूजा की विधि बता दीजिए जिससे मंत्र ना जानने वाले मुझ जैसे पुरुषों के द्वारा भी की गई पूजा से भगवान शिव प्रसन्न हो जाए। तब निषाद के इस प्रकार पूछे जाने पर परिहास कुशल राजकुमार ने हंसकर कहा कि शिवलिंग को शुद्ध आसन पर स्थापित करके सदा संकल्प पूर्वक जल से अभिषेक करो, शुद्ध गंध, अक्षत, वन के नए नए पत्र, पुष्प, धूप, दीप, गंध आदि के द्वारा पूजन करो और चिता का भस्म चढ़ाओ और अपने भोजन करने योग्य अन्न के द्वारा ही भगवान को नैवेद्य लगाएं। पुनः धूप, दीप आदि उपचारों को अर्पित करें। यथा योग्य नृत्य, वाद्य और गीत आदि की भी व्यवस्था करें और फिर नमस्कार करके विधि पूर्वक भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। मैंने तुम्हें शिव पूजन की सबसे साधारण विधि बतलाई है। अपने स्वामी के इस प्रकार उपदेश देने पर चंडक नाम वाले उस शबर ने उसे सादर शिरोधार्य कर लिया और घर आकर लिंग मूर्ति महेश्वर का हर दिन पूजन करना शुरू कर दिया। वह प्रतिदिन चिता भस्म का उपहार भेंट किया करता। अपने लिए उसे खुद जो जो प्रिय वस्तुएं थी वह सब गंध, पुष्प, अक्षत आदि पहले भगवान शिव को निवेदित करता और उसके बाद वह भगवत प्रसाद को स्वयं ग्रहण करता और इस प्रकार भक्ति पूर्वक वह पत्नी के साथ महेश्वर की पूजा में संलग्न रहा करता। उस आराधना में उसे कई वर्ष बीत गए। एक दिन जब वह शबर शिव पूजा के लिए बैठा तब वह देखता है कि पात्र में चिता का भस्म तो बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है। तब वह दूर दूर तक चिता की भस्म ढूंढता हुआ घूम कर आ गया पर
उसे कहीं भी चिता की भस्म नहीं मिली और आखिरकार थक हार कर वह अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी को बुलाकर उससे कहा कि प्रिया, चिता भस्म तो मुझे नहीं मिली, अब बताओ मैं क्या करूं? आज मुझ पापी से भगवान शिव के पूजन में विघ्न पैदा हो गया है और पूजा के बिना मैं क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता। अपने पति को इस प्रकार व्याकुल देखकर उस शबर की पत्नी कहने लगी कि हे नाथ, डरिए मत, मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। यह अपना घर बहुत दिनों का पुराना हो गया है, मैं इसमें आग लगाकर उस अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी, जिससे आपके लिए बहुत सारी चिता भस्म तैयार हो जाएगी। यह सुनकर शब्र बोला कि प्रिया, यह मानव शरीर ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का सबसे श्रेष्ठ साधन है। इस नव्य शरीर को भला तुम क्यों त्याग रही हो? तब उसकी पत्नी कहने लगी कि हे नाथ, जीवन की सफलता तो इसी में है कि दूसरों के हित के लिए अपने प्राणों का त्याग दिया जाए और फिर साक्षात भगवान शिव के लिए जो अपने प्राणों को त्याग दे तो उसके लिए तो कहना ही क्या है। मैंने कौन सी घोर तपस्या की है जिससे भगवान शिव की प्रीति के लिए प्रज्वलित अग्नि में मैं अपने शरीर का त्याग करती हूँ। अपनी पत्नी को इस प्रकार स्थिर बुद्धि और शिव भक्ति देखकर दृढ़ संकल्प वाले शबर ने तथास्तु कहकर उसकी प्रशंसा की। शबरी ने अपने पति की आज्ञा मानकर स्नान से पवित्र होकर अलंकार धारण किया और अपने घर में आग लगाकर अग्निदेव की भक्ति पूर्वक परिक्रमा करके अपने पति देव गुरु को नमस्कार करके और हृदय में भगवान सदाशिव का ध्यान करके अग्नि में प्रवेश करने के लिए तत्पर होकर हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तुति की कि हे देव, मेरी इंद्रियां आपकी पूजा के लिए पुष्प हो, यह शरीर धूप और अगर हो, हृदय दीपक हो, प्राण भविष्य का काम करे और कर्मेंद्रियां आपके लिए अक्षत हो जाए और इस समय आपकी पूजा के फल को प्राप्त हो। मैं धनाधिपति कुबेर का पद नहीं चाहती और अभिचल स्वर्ग भूमि की भी इच्छा नहीं रखती और ब्रह्मा जी के पद की भी इच्छा नहीं रखती। मैं तो हे प्रभु बस यही चाहती हूँ कि अगर फिर इस संसार में कभी मेरा जन्म हो तो मैं हर जन्म में आपके चरणार विंदों के सुंदर मकरंद का पान करने वाली ब्राह्मणी हो जाऊं। हे मेरे देवता, भले ही मेरे सैकड़ों जन्म हो परंतु अज्ञान की हेतु भूत माया मेरे मन में कभी प्रवेश न करे। किंचित आधे क्षण के लिए भी मेरा हृदय आपके चरण कमल से अलग न हो। हे महेश्वर, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। और इस प्रकार देवेश्वर भगवान शिव को प्रसन्न करके दृढ़ निश्चय वाली शबरी जलती हुई अग्नि में प्रवेश कर गई और क्षण भर में जलकर भस्म हो गई। और फिर शबर ने उस भस्म को लेकर जले हुए घर के पास ही भगवान शिव का पूजन किया और पूजन के अंत में उसने प्रसाद लेने को नित्य आने वाली अपनी प्रीतमा का भी ध्यान किया और ध्यान करते ही वो तो पहले ही की तरह हाथ जोड़कर उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अपनी पत्नी को देखकर और अपने जले हुए घर को पहले की ही तरह स्थित पाकर अब शबर आश्चर्यचकित होकर सोचने लगा कि अहो, अग्नि तो अपनी तेज से वस्तु को जलाती है, सूर्य केवल किरणों से तपाते हैं। राजा अपने दंड के द्वारा अपराधी को दंडित करते हैं और ब्राह्मण मन से जला डालता है। मेरी पत्नी तो प्रत्यक्ष अग्नि में ही जल गई थी, फिर भला जीवित कैसे हो गई? पता नहीं क्या यह स्वप्न है या फिर भ्रम में डालने वाली कोई माया है। और इस प्रकार विचार करते हुए शबर ने अपनी पत्नी से ही पूछा कि प्रिया, तुम तो अग्नि में जलकर भस्म हो गई थी, फिर यहाँ कैसे आ गई? और यह जला हुआ घर भी पहले की तरह खड़ा कैसे हो गया? तब उसकी पत्नी कहने लगी कि जब मैं घर में आग लगाकर उसके अंदर प्रविष्ट हुई तब से मुझे अपने आप की कोई सुधि ही नहीं रही। ना तो मैंने आग देखी और ना ही लेश मात्र भी तप का अनुभव किया। ऐसा लगता था मानो जल में ही हूँ। मैं आधे क्षण तक गहरी निद्रा में सोई सी रही और अब क्षण भर में जाग उठी हूँ। उठते ही मैंने देखा कि अपना घर तो जला ही नहीं हुआ है, पहले की ही तरह है। और इस समय भगवान की पूजा के अंत में मैं तो हर दिन की तरह आपसे प्रसाद लेने के लिए यहाँ आपके पास आई हूँ। और इस प्रकार वे दोनों दंपत्ति प्रेम पूर्वक आपस में वार्तालाप कर ही रहे थे कि इतने में ही उनके आगे परम अद्भुत दिव्य विमान
प्रकट हुआ। उस पर भगवान शंकर के 4 सेवक आगे की ओर बैठे थे। उन्होंने दोनों दंपतियों का हाथ पकड़कर उन्हें विमान पर बिठा लिया। शबर और सबरी को तो अपने शरीर का भी त्याग नहीं करना पड़ा। शिवदूतों के हाथों का स्पर्श प्राप्त होते ही वे दंपति के शरीर तत्काल ही उन्हीं के समान दिव्य हो गए। और इसीलिए कहते हैं कि समस्त पुण्य कर्मों में श्रद्धा ही करनी चाहिए, क्योंकि शबर ने नीच होकर भी श्रद्धा के बल से ही योगियों की गति प्राप्त की। सभी वर्णों के लोगों से उत्तम जन्म पाने से भला क्या लाभ। संपूर्ण शास्त्रों का विचार करने वाली विद्या से भी यदि श्रद्धा न हो तो क्या लाभ है। जिसके मन में सदा भगवान शिव की भक्ति बनी रहती है तो उससे बढ़कर तीनों लोकों में कौन पुरुष धन्य है। तो बोलिए हर हर महादेव। आज की कथा समाप्त हुई। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगले अध्याय में आप उमा महेश्वर व्रत की महिमा और उसके पालन से शारदा को शिवलोक की प्राप्ति और सतकथा श्रवण का महात्म्य और इसके आगे का वृतांत सुनेंगे। और चलिए सुनाते हैं आपको शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफनी के। अंग गोर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन शार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक शाम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायऊ, लव निमेष मह मारी गिरायऊ। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गावी, अकत अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटि उद्धि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भये विहाला। की नहीं दया तहम करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन चहम सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भई प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करति कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जांचे सो फल पाही। स्तुति के विधि करे तुम्हारी, शमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद देहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रही कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नशावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जाने सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना
पूर्ण करो जगदीशा। मकसर छठी हेमंत ऋतु संवत 64 जान, स्तुति 40 शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। तो बोलिए हर हर महादेव। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना भी मत भूलिएगा। तो जपते रहिए हर हर महादेव।